लेसन 12 लाइट साउंड एंड फोर्स। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और इसकी पिछली वीडियो में हमने लाइट के बारे में देखा था हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो का फॉर्मेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, उसका रीज़न क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं परछाई के बारे में। शैडो मतलब होता है परछाई और फॉर्मेशन मतलब होता है बनना, और कॉज मतलब होता है, कॉज मतलब हो गया कि कारण, ठीक है, कि क्या कारण है कि परछाई बनती है, ठीक है, परछाई का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, यानी एकदम सीधी जाती है ना। ऑब्जर्व द लाइट कमिंग फ्रॉम अ सन। सन से आती हुई लाइट को आप ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए। यू विल फाइंड दैट इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो आपको यह पता चलेगा अगर आप उस पर ध्यान देंगे कि वह एकदम एक सीधी रेखा में हमारे तक पहुंच रही है। यू कैन कन्फर्म दिस बाई ऑब्जर्विंग द लाइट कमिंग फ्रॉम टॉर्च एंड हेडलाइट एंड कार ऑल्सो। और इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। टॉर्च अगर आप जलाइए तो उसकी लाइट भी क्या होती है, एकदम सीधी जाती है, ठीक है। जो कार की लाइट जलती है या किसी व्हीकल की जो लाइट जलती है वो भी एकदम सीधी जाती है। तो हम इससे भी इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि लाइट जो है वो एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। A shadow is formed when light coming from the source of light is blocked or disturbed by an object. शैडो का फॉर्मेशन कब होता है? जब शैडो का फॉर्मेशन तब होगा जब किसी लाइट के सामने क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। कोई सोर्स ऑफ लाइट है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो किसका फॉर्मेशन होता है? शैडो का, मतलब परछाई बनता है, ठीक है। यदि आप टॉर्च जलाए हैं और टॉर्च के सामने यदि आप अपना हाथ कर दे तो आपके हाथ की परछाई बनने लगती है। तो इसका यही मतलब है कि शैडो का फॉर्मेशन कब होगा कि जब कोई लाइट हो, सोर्स ऑफ लाइट के सामने क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और उस लाइट को ब्लॉक कर दे, तो उसी का शैडो क्या होने लगता है, फॉर्म होने लगता है, बनने लगता है, परछाई बनने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, इफ़ यू स्टैंड आउटसाइड इन द सन, यदि आप बाहर सूर्य की रोशनी में खड़े हैं, यू विल सी योर शैडो ऑन द फ्लोर। तो आपको जब आप सूरज की रोशनी में धूप में खड़े होते तो आपको आपकी क्या दिखती है, परछाई दिखाई देती है ज़मीन पर। इट हैपन्स बिकॉज यू हैव ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन से पड़ने वाली लाइट जो उस ज़मीन पर पड़ रही थी उसके बीच में आप खड़े हो गए आके, और जैसे ही आप उसके बीच में खड़े हो गए, ज़मीन पे जो सूर्य की लाइट ज़मीन पे पड़ी थी तो क्या होने लगा, आपका परछाई बनने लगा। शैडो ऑलवेज अपीयर टू बी ब्लैक और डार्क। शैडो कैसा दिखता है? हमें डार्क दिखता है और ब्लैक कलर का दिखता है, इर्रिस्पेक्टिवली ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें कैसा दिखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो जो होता है वो हमें डार्क कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ये कहाँ फॉर्म होता है? या किसी भी जो लाइट का सोर्स होता है उसके अपोजिट फॉर्म होता है। जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके अपोजिट फॉर्म होता है, यानी जो भी सोर्स ऑफ लाइट होगी उस समय उस परछाई जो है उसके अपोजिट बनेगी। एंड मे बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और यह बड़ा और छोटा भी हो सकता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं और सूर्य की रोशनी होती है तो सुबह में और शाम में कैसी परछाई बनती है, लंबी बनती है, लेकिन दोपहर के समय परछाई कैसी बनने लगती है, छोटी बनने लगती है ना। आगे देखिए साउंड, आगे दिया हुआ है साउंड। वी हियर ए वैरायटी ऑफ साउंड लाइक चिर्पिंग ऑफ बर्ड, बार्किंग ऑफ डॉग्स, रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स, स्क्रीमिंग ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट द डे। हमें अपने चारों तरफ दिन भर तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। हमें पक्षियों की आवाज़ सुनाई देते हैं, जानवर का आवाज़ सुनाई देता है, डोरबेल बज रही है उसका आवाज़ सुनाई देता है, हमें व्हीकल्स की आवाज़ सुनाई देते हैं, बच्चों के खेलने के, दौड़ने के, ये सभी आवाज़ें हमें अपने चारों ओर दिन भर सुनाई देती हैं। वी ऑल्सो मेक साउंड व्हेन वी स्पीक और लव। और जब हम बोलते हैं और हंसते हैं तब भी हम क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड होता है। बट व्हाट्स एक्चुअली साउंड इज, लेकिन साउंड एक्चुअली में है क्या? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस साउंड। लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं क्या कहते हैं, बोल सकते हैं तो भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग होता है यदि हम उसे खींचते हैं तो उसमें से भी साउंड निकलता है। तो इस तरह से जैसे अगर हमने टेबल को खींचा तो जब टेबल को हम खींचते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो वो भी क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, ह्यूमन बीइंग हो, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं। जब बोलते हैं तो क्या होता है, तब भी साउंड क्रिएट होता है।
डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग साउंड होता है। सम साउंड्स आर लाउड वाइल अदर आर सॉफ्ट, कुछ आवाज़ क्या होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, और जबकि कुछ आवाज़ बहुत मधुर होते हैं, अच्छे लगते हैं हमें सुनने में, और कुछ आवाज़ बहुत ही लाउड होते हैं, तेज़ होते हैं। सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। वाइल अदर डैट डिस्टर्ब यू आर अनप्लीजेंट, और वो ऐसे साउंड जो हमारे कानों को अच्छे ना लगे, जो हमें सुनने में अच्छे ना लगे, वो कैसे हो जाएंगे, अनप्लीजेंट हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्या करना है, आइडेंटिफाई प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन से साउंड सुनने में हमें अच्छे लगेंगे और कौन से साउंड से हमें क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अनप्लीजेंट लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, और इसके बाद हम देखेंगे फोर्स के बारे में, जिसे हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।